Chalo, so let us start today's session. Right. So as we have decided in last class, right, that from your feedback, every day we will take 1.5 hour of sessions. From there, I will take 1 hour maths, and remaining half hour we can take numerical aptitude. Okay. So you just tell me you want to just type in chat box. You want to start with maths or numerical aptitude today? That you want to do 1 hour maths first or half hour numerical aptitude? Or let us do maths 1 hour first, then the remaining half hour we'll do numerical aptitude. Right? Okay. So here I think we are having different opinions, right? No problem. So let us do one thing for today. Right, 1 hour हम मैथ्स कर लेते हैं एंड देन हाफ आवर हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड करेंगे, राइट? सो मीटिंग आपके 3 पार्ट्स में होगी, राइट? फर्स्ट 40 मिनट्स की एक मीटिंग, देन अगेन 20 मिनट्स वो मैथ्स की, एंड फाइनली एक 30 मिनट्स की न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की. ओके, इस तरीके से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो दोस मिनट्स विल बी 40 प्लस 20 प्लस 30. ओके, ताकि हम उसका रिकॉर्डिंग सेपरेट कर पाए. ओके, सो नहीं तो वहां से भी हम सेपरेटली स्टार्ट कर सकते हैं. वी विल सी कैसा हो रहा है. ठीक है, नो इश्यू. सो लेट अस स्टार्ट दिस. सो इन मैथ्स यस्टरडे हमने देखा था, राइट? हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी. मैंने आपको बोला था वो सारी प्रॉपर्टीज के आप ट्राई करना, अलग अलग क्वेश्चंस. बुक्स की लिंक्स भी मैंने आपको भेज दी है, तो वहां से आप मंगवा सकते हैं, और एल्स अगर आपके पास और कोई बुक्स हैं तो आप यूज कर सकते हैं, राइट? सो लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी. सो स्टूडेंट्स, हमने कितनी प्रॉपर्टीज देखी थी कल? आई थिंक 1 2 3 प्रॉपर्टीज देखी थी, और फिर नोट्स दी थी, राइट? सो लेट अस सी नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, राइट? अब वो प्रॉपर्टी नंबर 4 को ध्यान से समझना. ठीक है, पता ही होगा शायद आपको. सी, अगर जैसा कि मैंने आपको डिटर्मिनेंट के लिए बताया था कि इफ इन डिटर्मिनेंट यू आर हैविंग इफ एनी टर्म विच इज कॉमन इन एनी कॉलम और रो, आप वो कॉलम या रो से उसको कॉमन निकाल सकते हैं. बट व्हाट अबाउट मैट्रिक्स? अगर मैट्रिक्स में आपको कॉमन निकालना है, राइट, इफ यू वांट टू टेक कॉमन फ्रॉम मैट्रिक्स, तो आपको वो हर एक एलिमेंट से कॉमन निकालना पड़ेगा, समझना. और अगर मैट्रिक्स में वही सेम चीज आपकी मल्टीप्लीकेशन के लिए भी सेम है और कॉमन निकालने के लिए भी सेम है, ठीक है? सो सपोज आई एम राइटिंग वन मैट्रिक्स लाइक दिस, समझना यहाँ पे. सो इट इज 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i. तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स में आपका 2 कॉमन है, राइट? 2 मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स के साथ. तो यहां से मैं सभी जगह से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, राइट? इन केस ऑफ मैट्रिक्स, मैं सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में समझा रहा हूँ. डिटर्मिनेंट के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैट्रिक्स में अगर आपके पास सभी एलिमेंट्स में 2 है तो वो सभी एलिमेंट्स से कॉमन निकलेगा, कोई एक रो या कॉलम से कॉमन नहीं निकलेगा, राइट? सो दिस विल बी योर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. इज इट क्लियर? बट अगर यही सेम केस आपका डिटर्मिनेंट में होता, तो यहाँ पे अगर यही सेम केस आपका डिटर्मिनेंट में होता, तो जैसा कि हम डिटर्मिनेंट में देख के गए थे कि आप हर एक रो या कॉलम से आप कॉमन निकाल सकते हैं. तो सपोज ये फर्स्ट रो से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ 2, ठीक है? तो फर्स्ट रो से जो 2 कॉमन निकालूंगा वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ. फिर सेकंड रो से जो 2 कॉमन निकालूंगा वो यहाँ पे लिख रहा हूँ. थर्ड रो से जो 2 कॉमन निकालूंगा वो यहाँ पे लिख रहा हूँ. एंड योर डिटर्मिनेंट एज इट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. सो जो फर्स्ट रो से कॉमन निकाला 2 वो यहाँ पे आ जाएगा. जो सेकंड रो से कॉमन निकालूंगा 2, वो यहाँ पे आ जाएगा.
एंड जो थर्ड रो से कॉमन निकालूंगा 2, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इसको देख लो पहले फटाफट। तो क्या ये चीज क्लियर हुई? मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। ओके, मतलब अगर मैट्रिक्स में मैं किसी कांस्टेंट टर्म को कॉमन निकालना हो तो मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स के बीच में होना चाहिए, तभी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। और डिटर्मिनेंट में हम कल ही देख के कहते हैं इधर रो वाइज या कॉलम वाइज में कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अगर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स में 2 होगा, मैं बाहर निकालूंगा तो वो 2 टाइम्स होल मैट्रिक्स हो जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट में होगा तो जितनी रो या जितनी कॉलम है उतने मेरे पास 2 कॉमन आएंगे। सो क्या ये चीज क्लियर होगी स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, अब इसी को आप आरएचएस से भी समझ सकते हैं। अगर मैट्रिक्स में आप किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स विथ एनी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आपके सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रॉम आरएचएस टू एलएचएस। बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट वो आपका सिर्फ कोई एक रो या एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। Students, please give me some response in chat box. Right, I'm not getting you are able to understand or this understand or not this concept. क्या ये concept clear हुआ? You are able to hear me, right? Am I audible? I think there are net issues. Audio is not audible. Okay, wait. Actually, today we are facing network issues from afternoon. What about now? Let me try another options. So still you are not able to hear me? Please give me some response. If you are able to hear me, then we can proceed. Okay, now audible na? Okay, so let us proceed. Yes, yes, sir. Okay, yes. So ये concept clear हो गया सबको, right? That if in matrix, if a constant is common or constant is multiplied with all the terms, then we can take it as common. But in case of determinant, वो आपका any row या column में से आप common निकाल सकते हो. So from this, there is one property of determinant. अब समझना यहाँ पे, right? If I am multiplying any constant k, see here, if I am multiplying any constant k, let me write this property with this. So if I am multiplying any constant k with any matrix A, which is square matrix n by n. So if with any square matrix or square n by n matrix A, I am multiplying one constant k. So definitely वो k उसका सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? यू कैन टेक दिस एज एग्जांपल. जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 2 को 3/3 a के साथ, ओके, तो उसके सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. Now if I have to find determinant of this, now if I am finding determinant of this, right, that is determinant of k
into a n by n, right? If I have to find determinant of this, जो determinant मैंने already यहाँ पे नीचे find किया. So what happened to this determinant was, so here it is determinant of 2 times a 3 by 3, not audible. Okay, wait.